स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट सैनिक स्कूल में डिफरेंट कैटेगरी के लिए कितना सीट रिजर्व है। अक्सर ये आपका कन्फ्यूजन होता है जो किसी पार्टिकुलर स्कूल में कितना नंबर ऑफ सीट्स आपके लिए अवेलेबल है। बच्चों एक पार्टिकुलर सीट जो स्कूल में अवेलेबल होता है उसका डिफरेंट कैटेगरी में अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए अलग रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग रिजर्वेशन है, जनरल कैटेगरी में जो बच जाता है वो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होता है आपके लिए। फिर गर्ल्स के लिए भी थोड़ा सा सीट अवेलेबल है। फिर ओबीसी में मेजर नंबर ऑफ सीट्स ओबीसी के लिए रिजर्व है। तो बच्चों यहाँ पे समझना आवश्यक हो जाता है कि किस कैटेगरी से हम लोग बिलोंग करते हैं और उसमें कितना नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है। फिर फर्दर हम लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर होता है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं और आपको समझाते हैं किसी पर्टिकुलर स्कूल में नंबर ऑफ सीट्स अपने लिए कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर सिटिंग 33 सैनिक स्कूल। 33 सैनिक स्कूल में जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे 67% जो सीट है बच्चों, ये 67 सीट्स अवेलेबल है किसके लिए, तो ये अवेलेबल है होम स्टेट के लिए। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट का डोमिसाइल आपने सबमिट किया है, उस स्टेट में अगर स्कूल है उसके लिए आपने अप्लाई किया है तो फिर 67% सीट्स आपके लिए अवेलेबल होगा। फिर उसके बाद ये है 33% सीट। बच्चों 33% सीट्स किसके लिए है, ये 33% सीट, ये 33% सीट्स उसके लिए है जो अदर स्टेट के लिए अप्लाई करता है। जैसे आप बिहार से हैं और दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आप उस 33% में आ जाते हैं। फिर इसके बाद बच्चों शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट अवेलेबल है वो 15% अवेलेबल है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% अवेलेबल है। 27% अवेलेबल है अदर बैक कास्ट के लिए। और फिर उसके बाद जो सीट बच्चों वो सीट होता है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। और मैं आपको क्लियर कर दूं, जितना भी एक पर्टिकुलर स्कूल में नंबर ऑफ सीट्स होता है उसमें से 10 मिनिमम 10 या ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है तो 10% गर्ल्स के लिए अवेलेबल होता है। तो चलिए इसको डिटेल हम लोग स्टडी करते हैं एक एग्जांपल लेकर किस स्कूल में कितना सीट कैसे निकाला जा सकता है। बच्चों मान लिया जाए हम लोगों के पास टोटल सीट्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सीट्स मान लिया जाए 100 है। तो होम स्टेट के लिए कितना रह जाएगा बच्चों, 67% ऑफ 100 और ये होगा बच्चों 67। ठीक है। अदर स्टेट के लिए कितना रिजर्व होता है, 33%। तो 33% ऑफ 100 आप निकालेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 33 सीट्स। तो अगर 100 में अवेलेबल है किसी स्कूल में तो 67 सीट्स होम स्टेट के लिए और 33 सीट्स अदर स्टेट के लिए अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट का। तो शेड्यूल कास्ट का बच्चों 15% रिजर्व होता है। तो ये 15% किसका, तो होम स्टेट के लिए 67। अगर कोई शेड्यूल कास्ट अपने होम स्टेट में अप्लाई किया है तो 15% किसका, 67 का रिजर्वेशन होगा उसके लिए। तो 15% ऑफ 67 बच्चों ये लगभग आ जाता है 10 सीट। ठीक है। फिर उसके बाद शेड्यूल ट्राइब, अगर होम स्टेट के लिए कोई शेड्यूल ट्राइब अप्लाई किया है तो ये 7.5% ऑफ ये हो जाएगा बच्चों 7.5% ऑफ 67। ये लगभग अप्रॉक्स आ जाता है 5 के आसपास। फिर ओबीसी बैक कास्ट, अगर होम स्टेट में अदर बैक कास्ट अप्लाई किया है 27% सीट के लिए वो क्लेम कर सकता है। 27% किसका, 67 का। तो 27% ऑफ 67 और बच्चों ये निकालेंगे तो ये लगभग आ जाता है 18 सीट के आसपास। तो यहाँ अगर मैं ये गर्ल्स की बात करूँ तो किसी भी कैटेगरी में गर्ल्स का जो नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व है वो
या तो मिनिमम 10 होगा या जितना नंबर ऑफ सीट्स होगा उसका 10% होगा। तो मिनिमम 10 सीट होता ही है, जनरली 100 सीट ही अवेलेबल होता है किसी भी सैनिक स्कूल में। तो जनरल कैटेगरी के लिए सीट कितना बच जाता है बच्चों, 67 माइनस 10 माइनस 5 और माइनस यहाँ पे 18, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाता है 34 सीट। यानी कि 34 सीट जो आप देख रहे हैं ये कैटेगरी अवेलेबल होता है किसी भी होम स्टेट में। अगर हम लोग बात करें अदर स्टेट का, तो मैंने निकाला 33% है किसका बच्चों, ये है अदर स्टेट के लिए, सभी बच्चों के लिए। इसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करता है तो 15% ऑफ 33, ये लगभग बच्चों इसका हो जाएगा, ये लगभग 6 सीट के आसपास, इसका लगभग 5 सीट हो जाता है, 5 सीट के आसपास आ जाएगा। फिर शेड्यूल ट्राइब की बात करें, अगर कोई शेड्यूल ट्राइब अदर स्टेट के लिए अप्लाई तो 7.5% ऑफ 33 बच्चों, ये अप्रॉक्स आ जाता है 3 सीट्स। और बात करें अदर बैककास्ट, कोई अदर बैककास्ट दूसरे अप्लाई करता है तो 27% ऑफ 33, ये हो जाएगा बच्चों अप्रॉक्स, लगभग ये हो जाता है 9 सीट के आसपास हो जाता है। गर्ल्स के लिए तो 10% अवेलेबल है, उसका 10 होगा। जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल के लिए कितना बच जाता है बच्चों, 33 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 9, ये लगभग बच गया कितना बच्चों, 14, लगभग 16 सीट। ये जो 16 सीट है ये अवेलेबल होता है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन था जो किस स्कूल में, किस सैनिक स्कूल में कितना नंबर ऑफ सीट जनरल कैटेगरी के लिए, कितना शेड्यूल ट्राइब के लिए, कितना शेड्यूल कास्ट के लिए, ये सारा कैलकुलेशन आप निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है यहाँ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर भी अगर डाउट रह जाता है निश्चित रूप से कमेंट करके आप बताएंगे मुझे, मैं कोशिश करूँगा वो आपके कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।